नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका बहुत स्वागत है। आज तारीख है 1 सितंबर। सितंबर का महीना आ गया है। वो पुराना महीना था जो बीत गया है। अब नई महीने में नई शुरुआत कीजिए। आपके जीवन में नई ऊर्जा आए, आपके जीवन में प्रकाश आए और आपके जीवन में खुशहाली आए, यही हम कामना करते हैं। रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। हमारे साथ रवि उपाध्याय जी हैं। देखिए, बहुत ऐसी खबरें हैं जो जानी जरूरी है। आज रविवार का दिन भी सियासी संडे रहेगा, सुपर संडे रहेगा, सियासत से भरपूर ये सुपर संडे। आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव धरना देंगे अपने ही आरजेडी कार्यालय में पहुंचकर। इसके अलावा श्याम रजक, जो कि लंबे समय तक आरजेडी के साथ रहे, पिछले हफ्ता ही उन्होंने इस्तीफा दिया आरजेडी से, आज उनकी जेडीयू में घर वापसी हो जाएगी। उसके पीछे की वजह बताएंगे। वजह क्या है आपको खूब मालूम है। अशोक चौधरी, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी का अब भूमिहार वार, काफी गर्मा गया है मामला। कल ही हमने इंटरव्यू किया था अशोक चौधरी का भी। जगदीश शर्मा जो कि पूर्व सांसद हैं, नीरज कुमार जो कि जेडीयू के मंत्री हैं, उन सभी ने क्या कहा, कितना गर्माया हुआ है मामला, बात बहुत दूर तक पहुंची है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर उनके ही संसदीय क्षेत्र बेगूसराय में हमला हुआ है। क्यों हुआ हमला, किसने किया हमला, आरोपी क्या पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ रवि उपाध्याय जी हैं, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले शुरुआत तेजस्वी यादव से, नेता प्रतिपक्ष हैं। आज पूरे बिहार भर में आरजेडी के नेताओं द्वारा धरना दिया जाएगा। हर एक जिला में उनके जो विधायक हैं, जो पूर्व मंत्री हैं, वो सभी धरना देंगे। उनके संगठन के लोग हैं। आरजेडी आज धरना देंगे और तेजस्वी यादव भी आज धरना देंगे पटना के आरजेडी ऑफिस में पहुंचकर। बिल्कुल, देखिए लंबे समय के बाद तेजस्वी यादव फिर आज सड़क पर है, एक्टिव मोड में दिखेंगे। बिल्कुल। देखिए लोकसभा चुनाव में तो वह एक्टिव में रहे, उसके बाद से वह जो है सो सड़क पर नहीं दिखाई पड़े। तो आज जो है सो लंबे समय के बाद, हम इसीलिए कह रहे हैं कि लंबे समय के बाद तेजस्वी यादव आरक्षण के मुद्दे को लेकर जनगणना, पूरे देश में गणना कराने के लिए, अपने जब 17 महीने के महागठबंधन के कार्यकाल में थे तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, उस समय जातीय गणना हुई बिहार में। और इसके बाद अब देखिए उसी बात को, देखिए एक बात तो समझना पड़ेगा, इंडिया ब्लॉक महागठबंधन कह लीजिए या इंडिया ब्लॉक के बड़े नेता राहुल गांधी जातीय गणना की बात कर रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं इसी चीज को भुनाने की कवायद में तेजस्वी प्रसाद यादव, जो प्रतिपक्ष के नेता है बिहार में और राजद के सर्वे सर्वा आप कह लीजिए उनको, लालू प्रसाद यादव तो अब तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन सर्वे सर्वा तेजस्वी यादव ही हैं। वही डिसीजन मेकिंग, वही डिसीजन लेते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसे में आज पूरे जिला मुख्यालय में राजद की ओर से 65% आरक्षण, नंबर एक। दूसरा सवाल है कि जातीय गणना कराना पूरे देश व्यापी, देश भर में, नॉट ओनली इन बिहार। बिहार में तो जो होना है सो हो गया। तो यह अब इस बात को भुनाने की कवायद में तेजस्वी यादव, उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल लग गई है और इसी लिहाज में आज तेजस्वी यादव आज जो सो धरना देंगे। जातीय गणना के बाद जो बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था उसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी भी सुप्रीम कोर्ट गई है और 9वीं अनुसूची में जो शामिल कराने की मांग है, इसीलिए 9th शेड्यूल में शामिल करने के लिए कि अब 9th शेड्यूल में अगर यदि शामिल हो जाएगा तब फिर कोई उसमें पिछड़ों का, दलितों का काफी कल्याण होगा, तो पिछड़ों का काफी कल्याण होगा। तो उसमें अब 9th शेड्यूल में जैसी 9वीं अनुसूची में शामिल होगा तो वह अब झोल झाल फिर नहीं होगा, तो काफी राहत मिलेगी। हाँ, राहत मिलेगी और फुल सर्टेनिटी के साथ कि अब इसी शेड्यूल में 9th शेड्यूल में जारी होगा। यही डिमांड है तेजस्वी यादव की, यही डिमांड है। देखिए, एक खबर यह भी है कि अमृतलाल मीना बिहार के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, वो चीफ सेक्रेटरी अब हो जाएंगे बिहार के, तय है। बिल्कुल, अधिसूचना लगभग समझिए तो तैयार ही है, जारी जब भी हो जाए। क्योंकि अमृतलाल मीना को पहले केंद्रीय कोयला सचिव थे, उन्हें वहां से सेक्रेटरीट की ओर से, यानी कि केंद्र सरकार ने उन्हें मंत्रालय की ओर से पदमुक्त करके वापस बिहार भेज दिया। उनके जो पेरेंट कैडर हैं वो बिहार कैडर के हैं, पहले भी बिहार में कई पदों पर रहे हैं, बेहतरीन प्रशासक हैं। तो जो प्रशासनिक खेमे की सबसे ऊंची कुर्सी है चीफ सेक्रेटरी की, वहां अमृतलाल मीना बैठेंगे, बात तय हो चुकी है। निश्चित रूप से अब सिर्फ अधिसूचना जारी होने की देर है। अधिसूचना जारी होगी तो अमृतलाल मीना अब बिहार के नए मुख्य सचिव हो जाएंगे, की कुर्सी पर बैठे हुए नजर पहले ब्रजेश मल्होत्रा थे, उनका कार्यकाल कल ही समाप्त हो गया 31 अगस्त को। इसीलिए अब अमृतलाल मीना जो है वो बिहार के चीफ सेक्रेटरी होंगे। आलोक राज भी डीजी हो गए, डीजीपी हो गए, डीजी तो थे ही, डीजीपी हो गए, और दोनों ही 1989 बैच के हैं। बिल्कुल, देखिए अब दोनों ही माने टॉप पोस्ट जो होता है डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी, दोनों ही पर ही आपको नए चेहरे आपको बिहार में दिखाई पड़ेंगे। और इससे कुछ ये समझ में आ रही है कि बिहार सरकार कुछ नए तेवर और नए कलेवर के साथ बिहार को अब संवारने जा रही है। दोनों ही जो
एक IAS हैं, एक IPS हैं, दोनों ही 1989 बैच के अधिकारी हैं और दोनों ही आलोक राज DGP बन चुके हैं। अमृतलाल मीना भी चीफ सेक्रेटरी होंगे। इस बात पर मुहर लग चुकी है, लगभग तय ही है सब। नीतीश कुमार की यही इच्छा है, बिल्कुल फैसला जब हो जाए। अब इसके अलावा देखिए, आज फिर मैंने कहा आज सियासी रविवार है, सुपर संडे है, जेडीयू में भी हलचल है। श्याम रजक पूर्व मंत्री, बिहार सरकार आरजेडी के साथ रहे 5 सालों तक। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले ही वो जेडीयू छोड़कर आरजेडी में चले गए थे। मंत्री का त्याग पत्र क्या था? उद्योग मंत्री हुआ करते थे। हाँ। मंत्री छोड़ दिया, आरजेडी में चले गए, चुनाव भी लड़ने को नहीं मिला। आज उनकी जेडीयू में घर वापसी हो रही है। संजय झा रहेंगे, इसके अलावा उमेश कुशवाहा रहेंगे, तमाम जितने बड़े बड़े नेता हैं जेडीयू में उपस्थित रहेंगे। श्याम रजक की मिलन समारोह की तैयारी है। बिल्कुल, बड़े नेता से अब उनको देखिए नीतीश कुमार से हरी झंडी मिल गई, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसलिए उन्होंने पिछले दिन इस्तीफा दिया। हाँ, इस्तीफा दे दिया और 4 वर्ष के बाद उनकी घर वापसी हो रही है। और उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा कर दिया, राष्ट्रीय महासचिव के पद से। और देखिए, उसमें इस्तीफा करने के 2 शब्द उन्होंने कहा था कि मैं जो है सो रिश्तेदारी निभा रहा था और वो शतरंज की चाल चल रहे थे। तो ये बहुत ही शायराना अंदाज में उन्होंने इस्तीफा दिया, राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ा है श्याम रजक ने। तो आज उनकी घर वापसी है। ऐसे में यह संभावना जताई जा रही है कि इस बार जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें श्याम रजक फिर से जो है सो एनडीए फोल्ड में, एनडीए की तरफ से जदयू के प्रत्याशी होंगे। और फुलवारी सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र, जो उनका अपना फुलवारी सुरक्षित रहा है, कि वहीं से वह राजनीतिक पारी खेलते रहे हैं, कई बार जीते हैं, बिल्कुल मंत्री हुए हैं बिहार सरकार में। बिल्कुल, बिहार सरकार में देखिए जेडीयू में भी हुए, और लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री होते थे उस समय भी ऊर्जा राज्य मंत्री हुआ करते थे वो। तो वो देखिए लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में भी हुए, नीतीश कुमार के कार्यकाल में भी हुए। तो वह देखने वाली बात है कि फिर से फुलवारी सुरक्षित की जो बगिया की बात होती है, उस बगिया के वही माली होते हैं कि नहीं होते हैं। लेकिन जो संभावना दिखाई जा रही है, जो संभावना बन रही है, फुलवारी सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से निश्चित रूप से इस बार एनडीए फोल्ड में आपको श्याम रजक वहां से चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि देखिए वहां पर माले के प्रत्याशी हैं, एनडीए के तरफ, सॉरी, महागठबंधन की ओर से माले को वह सीट दिया गया, इसीलिए इनको इस बार उम्मीदवार नहीं बनाया। वहां वो जीते हुए उम्मीदवार हैं, उनके विधायक माले के गोपाल रविदास हैं। बिल्कुल, तो वो चुनाव जीते हुए हैं, फिर से उन्हें मौका मिलेगा, ये भी तय है। इधर कोई वैकेंसी थी नहीं, इसीलिए वह इधर पाला बदल करके आए हैं और सारी तैयारी हो गई है। आज जेडीयू में सदस्यता ले लेंगे, सदस्यता फिर जेडीयू में आ जाएंगे, जेडीयू में सदस्यता, और जेडीयू के वहां से मजबूत प्रत्याशी होंगे। इस बात को देखिए, जेडीयू ने वहां पर वहां पर चुनाव लड़वाया, लेकिन उसको हार का सामना पिछली बार जेडीयू हार गई थी वहां से। तो ये श्याम रजक ही हैं जो कि फुलवारी सुरक्षित सीट को निकाल करके एनडीए की झोली में डाल सकते हैं। और श्याम रजक की ताकत तो है। देखिए इस बार फुलवारी में भी मीसा भारती के लिए खूब जोर से प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। बिल्कुल, अब देखना यह है, तो आरजेडी छोड़ दिया है, आज से वो जेडीयू के नेता हो जाएंगे। नीतीश कुमार के एक समय बेहद करीबी रहे थे। अब जरा बात आगे करते हैं। बिहार की जो सियासी फिजा है वो गरमाई हुई। बिहार में राजनीति में सबसे ऊपर रखी जाती है जाति। बिल्कुल, और भूमियार जाति के जो लोग हैं वो काफी गुस्से में हैं, लाल पीले हैं, पूरे लाल हैं। किस पर? तो ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी पर। उनका बयान आया था जहानाबाद में, पिछले दिनों हमने वीडियो भी चलाया था, फिर कल इंटरव्यू भी किया है, जगदीश शर्मा का भी इंटरव्यू किया है। अशोक चौधरी पर भूमियार समाज जो है वो काफी नाराज है। हालांकि उनके समधी हैं आचार्य किशोर कुणाल, अपनी बिटिया की शादी की है सैन कुणाल से। देखिए वह इसीलिए देखिए भूमिहार समाज के लोग कह भी रहे हैं कि रोटी बेटी का तो संबंध कर लिया आपने, लेकिन वो आप बताइए रोटी किसके लिए आप जो सवाल खड़ा कर रहे हैं? बेटी तो आपने ले लिया, बेटी दे दिया, हाँ दे दिया भूमिहार समाज में, लेकिन रोटी जब पेट पर आप बोलिएगा तो वही रिएक्शन आपको दिखाई पड़ रहा है। तो वो रिएक्शन जो उन्होंने कहा, क्या कहा कि आज जो चंदेश्वर चंद्रवंशी जो वहां से चुनाव हारे लोकसभा से, जहानाबाद सुरेंद्र यादव जीत गए, सुरेंद्र यादव, तो उसी पर उन्होंने कहा कि भूमिहार समाज ने कि कई बड़े नेता, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन कई बड़े नेता यहाँ छोड़ करके चले गए थे। वो इशारों में किसको कह रहे हैं? पूर्व सांसद जगदीश शर्मा को, राहुल शर्मा को, पूर्व विधायक। बिल्कुल, तो वो जो है, और जगदीश शर्मा ने माना भी कि मैंने मुख्यमंत्री से कह दिया था कि हम गाली सुनने और कुर्ता फरवाने नहीं जाएंगे। बिल्कुर, देखिए उम्मीदवार बदल दीजिए। निश्चित रूप से उसका रिएक्शन बहुत ज्यादा हुआ है। और एनडीए में देखिए भूमिहार समाज निश्चित रूप से एनडीए का जो कोर वोटर है, कोर जिसे लॉकुश की बात करते हैं जेडीयू के लिए, तो वह एनडीए में के लिए आप इस बात को तय मान के रखिए कि भूमिहार समाज एनडीए के लिए
डू एंड डाई, करो और मरो की स्थिति में रहता वो एनडीए की ओर ही रहते हैं, उनका रुझान रहता है। रुझान रहता है। तो ऐसे में अशोक चौधरी के बयान से भूमिहार समाज बहुत आहत है। और देखिए अक्रॉस द पार्टी लाइन आप देखिएगा भूमिहार समाज के लोग, सारे लोग, आप देखिए कौन कौन ऐसे नेता नहीं है, कांग्रेस के नेता तक का बयान आ गया। विजय सिन्हा कह रहे थे, उप मुख्यमंत्री बिल्कुल नीरज कुमार कह रहे थे, बिल्कुल। हालांकि अशोक चौधरी ने भी कल हमसे बातचीत में कहा कि हमने कहा है जगदीश शर्मा पर, बिल्कुल, लेकिन उन्होंने वहां भाषण में तो भूमिहार कहा कि भूमिहार समाज के लोगों ने वोट क्यों नहीं दिया। सड़क जब बनती है तो सड़क पर तो सभी चलते हैं, विकास का काम सबके लिए, वोट आप नहीं दीजिएगा, क्यों नहीं दीजिएगा। देखिए निश्चित रूप से अशोक चौधरी की बात है, लेकिन एक बड़े नेता, एक कदावर नेता को इस तरह से बोल करके समाज में जो भेदभाव की जो बात होगी तो वो यह ठीक नहीं है। इससे थोड़ा सा बचना चाहिए था अशोक चौधरी को। बड़े मंत्री हैं, बड़े मंत्री हैं, बड़े नेता हैं, वह एक चेहरा है जेडीयू के। तो वो ऐसे में इस तरह से बात जातीय मने उनको जब गोलबंदी का मने उनसे बचना चाहिए कि वह नहीं हो। और सबको समाज में, उनको तो मंत्री हैं, बड़े नेता हैं, तो उनके पास तो समाज के हर वर्ग के लोग जाएंगे। हाँ, एक समय में तो कहा था कि अशोक चौधरी दलित विरोधी हैं, वो तो भूमिहार के समर्थक हैं, वो खुद मान रहे थे, अब कह रहे हैं कि भूमिहार विरोधी हैं। हाँ, नहीं तो ये देखिए इस बात को, वो अगर दलित विरोधी, वो तो कहे थे कि श्री कृष्ण सिंह जो कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री रहे, उनके पिताजी के गुरु रहे स्वर्गीय महावीर चौधरी, जो बिहार सरकार मंत्री रहे। ठीक है, तो वो देखिए वह कालखंड दूसरा था, उस समय यह सब नहीं था। लेकिन अब जो है सो आप देखिए इस तरह से बात बोल करके समाज में एक बड़ा लकीर खींचने के प्रयास नहीं होना चाहिए, उसको कहीं ना कहीं जोड़ने का प्रयास होना चाहिए। अगर यदि इस तरह की बात अगर यदि उनको दिखाई पड़ी तो उसको, उनको बड़े नेता की हैसियत से उनको पैचअप कराना चाहिए था, उनको बांटना चाहिए था, तब जाकर के एक बड़ा मैसेज, लाउड एंड क्लियर मैसेज समाज में जाता, या दलित समाज हो, या भूमिहार समाज हो, या कोई भी समाज हो। क्योंकि देखिए समाज तो सच्चाई है, उसी आधार पर टिकट का वितरण भी होता है। और कोई पार्टी अपना गणित बनाती है, चुनावी गणित, तो वो उसी आधार पर बनाती भी है। तो इस लिहाज से अशोक चौधरी को इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था। इसको लेकर ये भूमिहार वार जो है बिहार में चल रहा है, काफी नेता इससे नाराज हैं। निश्चित रूप से देखिए इसका इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं, अगर मान लीजिए कहीं चुनाव होगा तो इसका इम्पैक्ट भी कहीं, क्योंकि जहानाबाद के खुद प्रभारी है। हाँ, अभी चुनाव हो गया, अभी उपचुनाव होने हैं, बिल्कुल इमामगंज में होना है, फिर आपको उधर है ये 4 सीट पर होने वाला है, रामगढ़ में होना है, तो ये 4 सीट तरारी में होना है। गलत इम्पैक्ट नहीं, इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा। ख्याल रखना पड़ेगा। अशोक चौधरी ने भी अपनी बातें रखी हैं, उन दोनों की बयान आप लाइव पर सुन सकते हैं, आपने सुना भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कल बेगूसराय में थे, उनका संसदीय क्षेत्र है, बिल्कुल वहां उन पर हमला करने की कोशिश की गई, मतलब उन पर हाथ चलाने की कोशिश की गई। हालांकि जो आरोपी है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। वो जनता के दरबार में थे, यानी कि जनप्रतिनिधि हैं, तो जनता की बातों को सुन रहे थे, शिकायतें सबकी सुन रहे थे, निदान करने की कोशिश कर रहे थे। वो हमेशा जब क्षेत्र जाते हैं तो आम लोगों की सुनते हैं, उसके साथ बैठकर बात करते हैं। देखिए निश्चित रूप से मोहम्मद सैफी जो है सो नाम उभर करके सामने आया है और उसको डिटेन कर लिया है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हाँ, कल ही गिरफ्तार तो वो पुलिस ने उसको डिटेन भी कर लिया है। और वो निश्चित रूप से वह हमले की कोशिश करता हुआ नजर आया। हाँ, हमला करने की कोशिश कर रहा था। हाँ, हल्ला कुछ अनाप शनाप बोला भी, और जैसे गिरिराज सिंह पर मुक्के से हमला करने की कोशिश कर रहा था। और तभी उसको पुलिस जो वहां पर जो उनके जनता दरबार में जो था बेगूसराय में, उनके अपने लोकसभा क्षेत्र में जो सिक्योरिटी के लोग होंगे, हाँ, वो निश्चित रूप से उसको मोहम्मद सफी को डिटेन कर लिया और फिर अब उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन लोकतंत्र में ऐसी चीजों की जगह नहीं होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल काफी निंदा की विषय है। देखिए ऐसी घटनाओं पर निंदा काफी गिरिराज सिंह के बारे में कहा जाता है कि वह विशेषकर हिंदू छवि वाले गिरिराज सिंह, हाँ, फायरब्रांड नेता है। तो वो इस लिहाज से वो तैयारी, तो अब उससे छानबीन होगा, मोहम्मद सैफी से पूछताछ होगी, तो फिर पता चलेगा क्या मामला है क्या नहीं, कौन है इसके पीछे। हाँ, कौन है पीछे के पीछे। लेकिन तत्काल उसको पुलिस ने डिटेन कर लिया है। पुलिस डिटेन कर लिया है। और देखिए आज तारीख 1 सितंबर हो गई, अब तो तेजस्वी यादव की यात्रा की शुरुआत होनी है 10 सितंबर से। तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलेंगे, जानकारी है, कंफर्म खबर है। और समस्तीपुर से उनकी यात्रा की शुरुआत होनी है। समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, यानी कि जो मिथिलांचल का क्षेत्र है, वो कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और उधर ही रहेंगे, रात्रि विश्राम उधर ही होगा। तो जिलों में जाकर तेजस्वी यादव अपने संगठन को और मजबूती देंगे। निश्चित रूप से हम लोग तो पहले से कहते आ रहे थे कि उन्होंने खुद कहा था कि 15 अगस्त के बाद जाएंगे, कि जो है सो तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलेंगे और उनकी यात्रा जो है सो ग्रामीण इलाके से ही शुरू होगी। तो यह जो सो उनका फोकस है और उनके वोटर और समर्थक जो भी कह लीजिए, वह वहां पर अधिकांश आपको दिखाई पड़ेंगे और वहीं से वह ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। समस्तीपुर जो लोकसभा क्षेत्र किसका है, एनडीए का है, शांभवी चौधरी हैं, वहां अशोक चौधरी की बेटियां सांसद हैं। तो निश्चित रूप से ऑपरेशन तेजस्वी स्टार्ट होने जा रहा है 10 सितंबर से। 10 सितंबर से समस्तीपुर से आगे मिथिलांचल के क्षेत्रों में भी जाएंगे और सभी बिहार के हर जिले में भी जाएंगे। बिल्कुल, आज उनका धरना भी होना है
केंद्र सरकार को घेरेंगे, राज्य सरकार को घेरेंगे, जेडीयू पार्टी को घेरेंगे, सामने जेडीयू में भी इवेंट होना है। तमाम खबरों से आपको अवगत कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। आज के सुबह की चाय कार्यक्रम में इतना ही। बहुत धन्यवाद।